केरल में दहशत, दिमाग को खा जाने वाला अमीबा बना खौफ का दूसरा नाम। केरल में इन दिनों हर कोई डरा हुआ है और अगर किसी को बुखार हो गया तो फिर उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं, और इस आशंका का नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी दिमाग को खा जाने वाला अमीबा जो जानलेवा बनता जा रहा है। इसे दुर्लभ ब्रेन संक्रमण बताया जा रहा है। वैसे केरल में पहली बार इस तरह का मामला 2016 में ही सामने आया था, लेकिन इस साल यानी 2025 में ये मारक बनता जा रहा है। इसके अब तक 65 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा का कहर ऐसा कि अब ये 19 लोगों की जान भी ले चुका है, और जिस तेजी से ये फैल रहा है मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन केरल के छोटे छोटे हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इस बीमारी का असली नाम PAM यानी प्राइमरी अमेबिक मेनिंगोइन्सेफलाइटिस है, और इसका वैज्ञानिक नाम नेग्लेरिया फाउलरी है। यह अमीबा गर्मी में तेजी से पनपता है, और यह गर्म मीठे पानी की झीलों, नदियों, गर्म पानी के झरनों और कभी कभी स्विमिंग पूल के पानी में भी पाया जाता है। इस बीमारी का नाम ब्रेन ईटिंग इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार दिमाग में पहुंचने पर यह अमीबा दिमाग के टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देता है। दरअसल ये बीमारी अमीबा की एक खास किस्म की वजह से होने वाली बीमारी है, और ये कैसे फैलता है इसे भी जानना ज़रूरी है। ये अमीबा नाक से होते हुए भीतर ब्रेन तक पहुंचता है और तेज़ी से संक्रमण फैलाता है। माना यह भी जाता है कि पानी के अलावा यह मिट्टी में भी मिलता है, और अगर हाथ संक्रमित हो तो ये नाक के जरिए ब्रेन को संक्रमित कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इस बीमारी का सोर्स नाक है, और ऑल फैक्ट्री नर्व के पैसेज से होते हुए अमीबा ब्रेन तक पहुंचता है, जिसके बाद अमीबा ब्रेन के टिश्यू को खाने लगता है। इसके कारण ब्रेन में खतरनाक सूजन आ जाती है। दरअसल ये बीमारी इसलिए भी खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसके लक्षण तब सामने आते हैं जब इन्फेक्शन बहुत फैल चुका होता है, और हाँ, इस बीमारी के लक्षण कई बीमारियों से मिलते जुलते हैं। इस कारण भी इसकी पहचान आसान नहीं होती है, और फिर ये जानलेवा हो जाती है। ऐसे में इस बीमारी के लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है, और इस बीमारी के लक्षण हैं शुरुआत में तेज बुखार, उल्टी, सिरदर्द, शरीर में दर्द। 4-5 दिनों के बाद ये लक्षण दिखने लगता है। बीमारी बढ़ने पर गर्दन जकड़ना, मतिभ्रम, शरीर का संतुलन बिगड़ना। बीमार इंसान कोमा में भी जा सकता है। ब्रेन में सूजन बहुत बढ़ जाता है। बीमारी के लक्षण दिखने से 18 दिनों के भीतर मरीजों की मौत हो सकती है। जैसा कि इस बीमारी में मौत की दर दुनिया में 97% तक मानी जाती है, लेकिन गनीमत यह है कि केरल में मौत की दर करीब 24% है। जहाँ तक बात इसके इलाज और बचाव की, तो दवाओं के कॉम्बिनेशन से सूजन कम करने की इसमें कोशिश की जाती है। ठीक होने के बाद महीना भर तक दवा लेनी होती है। पानी में पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन डालने पर खतरा कम होता है। CSF टेस्ट से इसका पता लगाया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी से निकाले गए तरल पदार्थ में अमीबा को वेट माउंट माइक्रोस्कोपी से देखा जाता है। गर्म मीठे पानी की झील, तालाब या नदियों में तैरते समय नोज क्लिप का इस्तेमाल करना चाहिए। तैरते या नहाते समय पानी के अंदर गोता लगाने या डुबकी लगाने से बचना चाहिए। घर में नाक धोने के लिए सिर्फ उबला हुआ फिल्टर्ड या स्टेरलाइज पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए। नल का पानी सीधे नाक में नहीं डालें। स्विमिंग पूल का पानी ठीक से क्लोरीनेटेड और फिल्टर्ड हो। ऐसे वाटर सोर्सेज में तैरने से बचें जो गर्म मौसम में गर्म और स्थिर है। बहरहाल ये अमीबा पेट में पहुंचकर तो कोई खतरा पैदा नहीं करता, लेकिन ये नाक के जरिए ब्रेन तक जरूर पहुंच जाता है। जहां तक इस तरह के अमीबा के पनपने की, तो ये गर्म मीठे पानी के स्रोतों में पाया जाता है, और 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान वाले पानी में ये बढ़ता है। ठंडे या समुद्री पानी में ये नहीं पनपता, और ये दुनिया भर में पाया जा सकता है, खासकर गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत में। हालांकि दुनिया भर में अब तक ऐसे मामले 500 से कम ही सामने आए हैं, और केरल में तो अब तक इसके 125 मामले ही सामने हैं। उसमें भी 65 से ज़्यादा इसी साल यानी 2025 में सामने हैं। ऐसे में इस बीमारी से बचाव का तरीका जागरूकता, सतर्कता और सावधानी है। तो फिर केरल के लोग इसे अपनाएं और इस बीमारी को कम से कम या उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। ऐसे में इस बीमारी से बचाव का तरीका जागरूकता, सतर्कता और सावधानी है। तो केरल के लोगों को ये 3 चीज़ याद रख लेनी चाहिए।